The topic is finite verb and infinite verb. Finite and infinite verb ये क्या होते हैं, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ में ट्रिक्स बताऊंगी कि इसको हमें किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Finite verb. A finite verb changes according to person and tense. जब किसी सेंटेंस में वर्ब पर्सन या टेंस की वजह से चेंज हो जाए तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। पर्सन आई वी यू ही शी दे। टेंस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। तो पर्सन या टेंस की वजह से जब वर्ब चेंज हो जाए तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर शी ये सब्जेक्ट है और राइट ये वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब के साथ मैंने एस लगाया है। ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम ही शी इट इन तीनों के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते। तो इस सब्जेक्ट को मैं शी को मैं आई में कन्वर्ट कर रही हूँ। आई राइट। तो यहाँ पर वर्ब के साथ मैंने एस नहीं लगाया है। ये क्यों नहीं लगाया है मैंने एस? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई वी यू दे के साथ एस और एस नहीं लगाते। तो ये वर्ब ये अकॉर्डिंग टू पर्सन, ये आई क्या है, ये पर्सन है। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो गया। तो ये वर्ब कौन सा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। इधर मैंने बताया कि पर्सन या टेंस के लिहाज से जब वर्ब चेंज हो जाए किसी सेंटेंस में तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। अब टेंस के लिहाज से किस तरह वर्ब को चेंज करना है। दे प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट एंड डेफिनिट है। अब इसी को मैं पास्ट प्रेजेंट, ये पास्ट एंड डेफिनिट है और इसी को मैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैं किस तरह लिखूंगी? दे प्लेड फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में मैं प्ले लिखूंगी। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो गया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर्सन वर्ब चेंज हो गया और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पर टेंस कौन सा था? यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट एंड डिफिनिट था और यहाँ पर प्रेजेंट एंड डिफिनिट है। सब्जेक्ट तो वही सेम है, दे, लेकिन टेंस के लिहाज से वर्ब चेंज हो गया। तो ये फाइनाइट वर्ब है। इनफाइनाइट वर्ब. Infinite verb does not change according to the subject or tense. Infinite verb कौन सा वर्ब होता है? जब किसी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट या टेंस की वजह से चेंज ना हो तो वो वर्ब इनफाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब मैंने समझा दिया कि वो सब्जेक्ट या टेंस की वजह से चेंज होता है, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट या टेंस की वजह से चेंज नहीं होता है। टाइप्स की थ्रू आप लोग को समझ आ जाएगा कि किस तरह से इनफाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के लिहाज से चेंज नहीं होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं: इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। इन तीनों टाइप से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि इनफाइनाइट वर्ब किस तरह से चेंज नहीं होता। Infinitive. Infinitive is a form of verb that usually written as 2 plus base form of verb. ये base form of verb ये verb की first form को कहते हैं। तो infinitive को हमने किस तरह से लिखना है? टू के साथ हमने verb की first form लगाना है। जिस तरह से मैंने इधर एग्जाम्पल में लिखा है टू प्ले, टू रीड। टू क्या है? टू के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है प्ले, ये वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रीड ये वर्ब है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो टू के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। इन्फिनेटिव में इस तरह से लिखना है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये इनफाइनाइट वर्ब की टाइप है। इनफाइनाइट वर्ब में वर्ब चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। तो इधर अब हमने देखना है कि किस तरह से सब्जेक्ट या टेंस की वजह से वर्ब चेंज नहीं होता है। आई लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ये वर्ब है। अब हमने इधर सब्जेक्ट को चेंज करना है। He likes. He likes to play cricket. तो इधर मैंने सब्जेक्ट चेंज की। सब्जेक्ट चेंज करने से वर्ब पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट वर्ब है। इनफाइनाइट वर्ब है लेकिन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हमने टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अब हमने टेंस चेंज करना है। ही लाइक्स टू रीड बुक्स। अब मैंने लिखना है ही लाइक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने अब पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। ही लाइक टू रीड बुक्स। इस एग्जाम्पल में मैंने टेंस चेंज की। टेंस चेंज करने से भी वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये इनफाइनाइट वर्ब है लेकिन इनफाइनाइट वर्ब की कौन सी टाइप है? इन्फिनेटिव। Gerund is a verb form ending in ing that function is a noun in a sentence. जब verb plus ing ये किसी सेंटेंस में इज अ नाउन काम करे तो ये क्या होगा? ये जेरंड कहलाएगा। जिस तरह से इधर एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं, रीडिंग, रीड ये वर्ब है और इसी वर्ब के साथ मैंने ing लिखा है। तो रीडिंग इज माय हॉबी। तो इसी सेंटेंस में वर्ब प्लस ing रीडिंग, ये क्या है? ये जेरंड है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर प्ले ये वर्ब है प्लस ing। तो प्ले ये इज अ नाउन काम कर रहा है इस सेंटेंस में। तो ये प्लेइंग ये जेरंड है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। स्विमिंग ये वर्ब प्लस ing है और ये इज अ नाउन काम कर रहा है इस सेंटेंस में। तो स्विमिंग ये जेरंड है। थर्ड टाइप है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना है। ये हम जेरंड में भी इस तरह करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, लेकिन जेरंड में ये इज अ नाउन यूज होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये इज अ एडजेक्टिव काम करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ing लगाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा लेकिन इज एडजेक्टिव काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए रनिंग बॉय फेल डाउन। तो यहाँ पर रनिंग क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाया है लेकिन ये रनिंग इज एडजेक्टिव काम करता है क्योंकि यहाँ पर बॉय ये नाउन है। नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव लगाया है। ए रनिंग बॉय फेल डाउन, तो यहाँ पर रनिंग ये पार्टिसिपल है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाया है लेकिन ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये पार्टिसिपल ये इनफाइनाइट वर्ब की टाइप है और इनफाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट या टेंस की वजह से वर्ब चेंज नहीं होता है। अगर इस एग्जाम्पल में मैं सब्जेक्ट चेंज करूं तो वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। दे, मैंने सब्जेक्ट चेंज की, तो सब्जेक्ट चेंज करने से वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर मैं टेंस चेंज करूँ, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो टेंस चेंज करने से भी वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब पास्ट पार्टिसिपल में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय अली। तो यहाँ पर रिटन ये वर्ब है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ही वॉज आस्क्ड ए क्वेश्चन। ये आस्क्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव टेकन द टी। टेकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन तीनों एग्जाम्पल में अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करूँ या मैं टेंस चेंज करूँ, तो वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब की टाइप है, क्योंकि इनफाइनाइट वर्ब में टेंस और सब्जेक्ट से वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो इसी तरह ही रहता है।